राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह सुबह की बात है कि मेरे हस्बैंड की है कुंभ राशि, सतीश नाम है उनका, सतीश जी, और उनकी है कुंभ राशि। तो मैं आज उनको बता रही थी कि 29 तारीख से शनि जो है वो 50 साल बाद अपनी राशि में गोचर कर रहा है। आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे बोला, सुनो जो मुझे बता रही हो वो यूट्यूब पर बता दिया। मैंने कहा नहीं, यूट्यूब पर क्यों बताऊंगी। अच्छा, खाली कहने को आप परिवार कहती हो कि आपका परिवार है, आपका परिवार है। परिवार की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है। आप मुझे बता रही हो कि काले कपड़े नहीं पहनने हैं इस साल, आप मुझे बता रही हो नीले कपड़े नहीं पहनने हैं इस साल आपको, तो आपने अपने यूट्यूब परिवार को बता दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बताया। तो उन्होंने कहा पहले जाके यूट्यूब के लिए वीडियो बनाओ, अपने परिवार को बताओ, उसके बाद मुझे बताना। तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे हस्बैंड सही कह रहे हैं, आप हमारा परिवार हो और आपको बताना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 50 सालों बाद ऐसा हो रहा है। शनि अपनी राशि कुंभ में गोचर करने वाला है, शनि अपनी राशि में आने वाला है, तो जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे। शनि जो होते हैं, शनि देवता, वो उनको न्याय के देवता बोला जाता है, उनको कहते नहीं न्याय के देवता हैं। शनि देव जो हैं वो न्याय के देवता हैं। आप जैसे कर्म करोगे वो वैसा ही फल आप लोगों को देते हैं। जो शनि है वो एक में, जैसे कि 29 अप्रैल से वो अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपना परिणाम देना चालू कर दिया है। उससे पहले ही उन्होंने उथल पुथल मचाना चालू कर दिया है। वो निर्धन भी हो सकता है, जो निर्धन है वो धनवान भी हो सकता है। कोई फर्श से उठकर अर्श पर जा सकता है, कोई अर्श से उठकर फर्श पर जा सकता है। जो शनि देव हैं वो कर्मों के स्वामी होते हैं। तो आपको क्या करना है, शनि जब अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मैं देखिए इस साल के जो राजा हैं वो शनि है। ये सभी राशियों के लिए है, कुंभ राशि वालों को विशेष तौर पे करना है, लेकिन ये सभी राशियों के लिए 1 मिनट की बात बताती थी, फिर कुंभ राशि वालों को भी बता दूंगी। जो इस साल के राजा हैं, राजा वो है शनि देव, और जो इस साल के मंत्री हैं वो है बृहस्पति। ठीक है, तो शनि को प्रसन्न करने के लिए इस साल सभी को एवरी सनी डे, एवरी सैटरडे या फिर अमावस्या वाले दिन, अगर शनिवार वाले दिन करते हैं तब भी अच्छा है, अमावस्या वाले दिन करते हैं तब भी अच्छा है। आपको तेल दान करना है। आप तेल नहीं कि आपने ये लो पंडित जी, ये लो तेल की बोतल और बात खत्म। तेल का दान ऐसे कोई भी फलदायी नहीं होता है कि आपने तेल की बोतल दे दी तो तेल का दान हो गया, ऐसे नहीं करना है आपको। तेल दान कैसे होता है, अपनी छाया को देखकर जो दान किया जाता है, दैट इज कॉल्ड छाया दान, दैट इज कॉल्ड तेल दान। वो सर्वोत्तम फल देता है। जैसे कि आपने एक मिट्टी का वो ले लिया, आपने मिट्टी का बर्तन ले लिया या फिर पीतल का बर्तन ले लिया, सुबह सुबह उठकर बिना किसी को देखे सबसे पहले उसमें अपनी छवि देखनी है, उसके बाद वो तेल दान करते रहे। शनि देव पे दान कर सकते हैं, या फिर शनि महाराज पे भी चढ़ा के आ सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी पंडित जी को दे सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, चाहे आप अपना चेहरा देखो, उसमें छाया दान करो या ना करो, लेकिन तेल दान करने का सही अर्थ यही होता है कि आप किसी बर्तन में ही तेल को डालिए, उसके बाद तेल दान कीजिए। चाहे वो आप आधा किलो तेल डाल सकते हैं, 250 ग्राम डाल सकते हैं, 100 ग्राम डाल सकते हैं, 50 ग्राम डाल सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। ये आप मेरे पूरे YouTube परिवार को जरूर करना है कि जब भी समय लगे तो शनिवार को तेल दान करो। एक शनिवार करो, कम से कम महीने में एक बार तो करो। मैं तो चाहती हूँ आप 4 शनिवार को करो, लेकिन 4 शनिवार को नहीं कर सकते तो कम से कम एक शनिवार को तो आपको ये कार्य अवश्य और अवश्य ही करना है। दूसरी बात, जिनकी भी कुंभ राशि है, वैसे मैं चाहूंगी कि इस साल कोई भी ज्यादा काले कपड़े ना पहने। काले और नीले कपड़े का अगर त्याग कर दिया जाए इस साल तो कोई बेकार नहीं होगा। लेकिन जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड कपड़े लेने जा रहे हो, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा एक्चुअली कपड़े लेने तो आप जा रहे हो, लेकिन काले और नीले रंग के कपड़े मत लेके आइएगा, बाकी कोई भी कपड़े लेके आ जाइएगा। तो जो कुंभ, वैसे तो कोई भी ना पहने काले और नीले कपड़े इस साल, क्योंकि इस बार के जो राजा हैं वो शनि हैं, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। लेकिन जो कुंभ राशि वाले हैं उन लोगों से विशेष बोलना चाहूंगी कि आपको काले रंग के और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं, ना ही पहनने हैं। जो कुंभ राशि के लोग हैं, आप उनके बैग में, जो ऑफिस का बैग होता है या फिर लैपटॉप का जो बैग होता है, उनके बैग में एक चंदन की लकड़ी इस साल के लिए परमानेंटली रख दीजिए। एक रियल चंदन की जो लकड़ी होती है, छोटी सी,
वो जो घिसने वाला चंदन होता है ना, वो वाली चंदन की लकड़ी आप जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनके बैग में परमानेंटली रख लीजिए। उनको बहुत सुखद फल मिलने वाला है। अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। भगवान के चरणों का ध्यान करके जरूर जाइए और जैसा आपने कर्म किया है उस प्रकार का फल की इच्छा आप रखिए। अगर आपने किसी की जमीन हड़प रखी है, अगर आपके हाथ से शुभ कर्म नहीं हो रहे हैं, तो अगर आपने किसी की जमीन ले रखी है, अगर आपने किसी की, क्योंकि ये 33 साल बाद हो रहा है कि शनि अभी तक तो मकर राशि पे थे, तो मकर राशि से निकलकर वो अपनी राशि में चले जाएंगे और शनि की अपनी ही राशि है कुंभ राशि। मकर राशि, जिन लोगों की मकर राशि थी ना, वो बहुत दिनों से परेशान थे, तो बल्ले बल्ले होने वाली है आप लोगों का। अच्छा समय शुरू होने वाला है आपका। और जो शनि है वो कुंभ राशि में आने वाले हैं, और कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि बोली जाती है, जो कि 29 अप्रैल को सुबह सुबह 7:10-15 के आसपास से प्रारंभ हो जाएगा। तो कुंभ राशि वाले लोग हैं वो 29 तारीख से ही ये कार्य प्रारंभ कर दीजिए। हाँ, आप अपने अगर आपके पति की कुंभ राशि, तो आप अपनी पत्नी के बेस पर भी ये कर सकते हैं, या फिर पत्नी की है तो भी वो कर सकते हैं, पति की है तो भी ये कर सकते हैं, पति पत्नी दोनों मिलके भी कर सकते हैं। कि आपको 29 तारीख को, वैसे तो पूरे साल ही आपको तेल डोनेट करना है, लेकिन 29 तारीख को आपको तेल जरूर और जरूर डोनेट करना है, दान करना है। और शाम को 29 तारीख की शाम को आपको चतुर्मुखी दिया सरसों के तेल का जरूर और जरूर जलाना है। ऐसा दिया जलाना है जो पूरी रात जलता रहे, उसका एक अपना विशेष फल मिलेगा। इसी वालों को बहुत ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई चुगली निंदा इस साल नहीं करनी, वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको किसी का बुरा सोचना भी नहीं है। अगर आपने उसका बुरा सोचा भी तो उसका बुरा होए ना होए, आपका बुरा अवश्य होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, शनि जो है वो न्याय के देवता है और वो बहुत ज्यादा न्याय करते हैं, ऑन द स्पॉट न्याय करते हैं। आपको किसी भी प्रकार के काले नीले कपड़े नहीं पहनने हैं, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करना, गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, माँ बाप का दिल बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। कोशिश कीजिए कि सुंदर कांड और हनुमान चालीसा, कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ पूरे साल करें, रोज सुबह उठ के, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, और जिसकी भी कुंभ राशि है वो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करे। क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा जिस पर होती है, जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है, उस पर शनि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर और जरूर करना है। ये मोटी इलायची डाल के स्नान करना है। आपको कोर्ट कचहरी के केस से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको किसी का भी बुरा नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप प्रदोष के व्रत रख सकते हैं, आप मंगलवार के व्रत रख सकते हैं, और आप हनुमान जी और भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव का ही अवतार है। तो आपको इस बात की, ये नहीं कि दीदी आप हमें डरा रही हो, हमारी कुंभ राशि है, सारा चीज बुरी नहीं होगी। अगर आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ बहुत अच्छा भी होगा। नई नई बीमारियां आपका इंतजार करेंगी, आपको उससे बचना है। शनि और जो राहु का प्रकोप होता है वो पेट की बीमारी देता है, पेट की बीमारी, कमर की बीमारी, तो आपको इनसे बचना है। बाहर का कोई भी फूड नहीं खाना है। कोर्ट कचहरी के जो भी केसेस हैं उनसे बचना है। कोशिश कीजिए कि अपनी जबान पर कंट्रोल रखें, गुस्से पे कंट्रोल रखें, क्रोध। ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है जो कि 32 साल बाद हो रही है। 32 साल के बाद शनि अपनी राशि में, कुंभ राशि में परिवर्तन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेकार होगा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और आपको अपने कर्मों पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि जो शनि महाराज है वो न्याय के देवता है। आपको अपनी कमर पर, सर्वाइकल पर पेट दर्द बहुत ज्यादा होगा, सर्वाइकल की समस्या बहुत ज्यादा होगी। अगर आप बच्चे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर आप महिलाओं का आदर सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो आपको उन पे भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप राजा बन सकते हैं, और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो शनि आपको रंग बना सकता है। शेयर मार्केट थोड़ा सोच समझ के कीजिए कुंभ राशि वाले, क्योंकि शेयर मार्केट में इस समय कुंभ राशि की उथल पुथल बहुत ज्यादा होगी। कुंभ राशि के लोग हैं तो उनके लिए ये बहुत बहुत सावधानी की घड़ी है। तो पूरी खगोलीय घटना घटने वाली है। सभी की सभी 12 ग्रह राशि परिवर्तित कर रहे हैं 29 तारीख से। वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन इस बार जो कुंभ राशि के लोग हैं और जो शनि परिवर्तित कर रहे हैं, उससे बहुत सारी पूरे विश्व में कोई एक महान एस्ट्रोलॉजर मर सकता है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी के मरने की कोई खबर आ सकती है, और कोई एक
हाँ, महान ज्योतिषज्ञ बन सकता है कोई एक, राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल आएगी। तो इस साल आपको अपना विशेष ध्यान रखना है, हनुमान जी का साथ रखिए। मैं हमेशा ये कहूंगी कि कुंभ राशि वाले हनुमान जी का साथ रखिए, आपका कोई बाल विवाह का भी नहीं कर सकता। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।